हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि घर में सीलन आने के मुख्य कारण क्या हैं। कंस्ट्रक्शन करते समय ऐसी कौन सी मिस्टेक कर दी जाती है कि जब भी बारिश होती है या फिर बारिश का मौसम आता है तो हमारे घर में सीलन की समस्या स्टार्ट हो जाती है। चाहे वो सीलन की समस्या आपकी दीवार पे आ रही हो, चाहे आपके स्लैब में आ रही हो, ढेर सारे कारण की वजह से घर में जो है सीलन आती है। तो ये सारी जो मिस्टेक है ना, ये कंस्ट्रक्शन करते समय ही की जाती है और ये बहुत छोटी छोटी मिस्टेक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा आपका पैसा लगना है कि लोग जानबूझकर इसको नहीं करवाते हैं कि यार अगर ये करने जाएंगे तो हमारा ज़्यादा पैसा लग जाएगा। बहुत ही कम खर्च में ये सारी चीज़ें, ये सारे प्रिकॉशन फॉलो हो सकते हैं ताकि जब घर बनकर तैयार होगा तो उसमें सीलन नहीं आएगी। आप देखते हैं घर के दीवार में सीलन आने लगती है। पेंट पुट्टी, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, कुछ इस तरीके से पेंट पुट्टी उसका एकदम जो है ख़राब हो जाता है। तो इसलिए जो है कंस्ट्रक्शन करते समय ऐसी क्या मिस्टेक की जाती है कि घर में सीलन आने के वो मुख्य कारण बन जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इन फ्यूचर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, घर में सीलन आने के मुख्य कारण ये हो सकते हैं कि अगर मैं आपको स्टार्ट से बताऊं तो जैसा कि मान लीजिए कि आपने बिल्डिंग के प्लिंथ लेवल तक काम कर दिया है। जो प्लिंथ बीम जिस हाइट पर बांधी जाती है, आपको जिस हाइट पर प्लिंथ बीम बांधनी है, आपने प्लिंथ बीम बांध दिया। उसके बाद प्लिंथ बीम की कास्टिंग करने के बाद जनरली लोग उसमें मिट्टी की भराई करते हैं। मान लीजिए कि आपका प्लॉट 20 बाई 40 फीट का है, तो आपने जो है बाहर बाहर वॉल चला दिए। उसके बाद जिस हाइट तक आपको प्लिंथ बीम रखना था, आपने प्लिंथ बीम की कास्टिंग कर दी। अब क्या करते हैं कि आपको मिट्टी की भराई करनी होती है, फिलिंग करना होता है, सॉइल फिलिंग करना होता है। तो मिट्टी की भराई करते समय ही बड़ी गलती कर दी जाती है। वो गलती ये होती है कि मिट्टी की भराई हमेशा आपको प्लिंथ बीम के नीचे तक थोड़ा करना है। 1 फीट तक, 1 फीट कह रहा हूँ, 1 इंच 1.5 इंच तक। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि प्लिंथ बीम से ऊपर मिट्टी आप भरेंगे तो वो मिट्टी का जो लेवल है वो हमारे ब्रिक से टच होने लगता है, क्योंकि आपको प्लिंथ के ऊपर से तो ब्रिक वर्क करना ही करना है। तो आप प्लिंथ लेवल तक करते हैं। प्लिंथ लेवल से अगर 1 इंच, आप 1 इंच 2 इंच 3 इंच नीचे रखें और उसको फिल कैसे करना है हम आपको ये भी बता दे रहे हैं कि मान लीजिए आपको फ्लोर बनाना है। आप मिट्टी की भराई करेंगे, फ्लोर बनाएंगे। तो आप अगर ईंट से फ्लोर बना रहे हैं, ईंट का जो पत्थर बालास्ट होता है उससे फ्लोर बना रहे हैं, तो आप कम से कम 2.5 इंच 3 इंच प्लिंथ बीम के नीचे ही अपना फ्लोर बनाएं और प्लिंथ बीम के लेवल तक अपना फ्लोर आपका फिनिशिंग लेवल तक आ जाना चाहिए। तो जब आप प्लिंथ लेवल तक न भर के उससे ऊपर तक मिट्टी भरते हैं तो आपकी जो मिट्टी है वो हमारे ब्रिक के संपर्क में आ जाती है, और मिट्टी में होता है मॉइस्चर। उस मॉइस्चर को जो है हमारा ब्रिक एब्जॉर्ब करता है, और वो जो है धीरे धीरे एक ईंट से दूसरे ईंट तक कैपिलरी एक्शन के थ्रू ऊपर बढ़ता रहता है। इसके वजह से हमारे घर में सीलन हमारे दीवार में आने लगती है। तो ये एक मुख्य कारण है। तो अब आपको करना क्या है, आपको जब भी सॉइल की फिलिंग करनी है, आपको अपने प्लिंथ लेवल से नीचे तक ही सॉइल की फिलिंग करनी है। उसके बाद दोस्तों, डीपीसी का नहीं देना। डीपीसी यानी डैम प्रूफ कोर्स। डीपीसी आप क्या करें, प्लिंथ बीम की आपने कास्टिंग कर दी, उसके बाद 1 फीट तक आप जो है ब्रिक वर्क करें, उसके बाद डीपीसी दें। आप चाहें तो डायरेक्ट डीपीसी आप प्लिंथ बीम के ऊपर भी दे सकते हैं, लेकिन 1 फीट ब्रिक वर्क करने के बाद क्यों कहा जा रहा है आपको प्लिंथ बीम देने के लिए कि जो भी आपकी सैनिटरी की पाइपें होती हैं, ड्रेन वाटर पाइपें होती हैं, सीवेज की पाइपें होती हैं, जब उनको आपको बिल्डिंग से बाहर तक ले आना होता है तो या तो आप प्लिंथ बीम के नीचे से लेकर आए, जो कि आपको फिर लेवल नहीं मिलता है, नहीं तो फिर जगह जगह पर प्लिंथ बीम काट दिया जाता है। तो आपको वो डीपीसी और प्लिंथ बीम के बीच में जो 1 फीट डिस्टेंस दिया जा रहा है आपको ब्रिक वर्क करके, उस ब्रिक वर्क को तोड़ करके आप जो है अपने पाइप को अंदर बाहर कर सकते हैं। तो अगर पाइप में कभी लीकेज भी हुआ तो पाइप के उस पानी से निकलने वाले पानी से जो हमारा डीपीसी जो है रोके रखेगा, उसके सारे के सारे सीलन को नीचे तक ही रखेगा। तो अगर वो 1 फीट का आप डिस्टेंस देते हैं तो वो काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए।
तो इस तरीके से आपको डीपीसी प्रोवाइड करनी है। डीपीसी डैम प्रूफ कोर्स या M20 ग्रेड कंक्रीट का आप बनाएं, इसको कम से कम 2 इंच के थिकनेस तक डालें, उसके बाद इस पर प्रॉपर वाटर प्रूफिंग केमिकल अप्लाई कर दे 2 कोट। उसके बाद दोस्तों इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि आपको दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर एक घर पहले से बनकर रेडी हो चुका है, दूसरा घर बन रहा है। दोनों के बीच में दोनों के जो वॉल्स हैं उनके बीच में आपको 1 इंच से 1.5 इंच तक का डिस्टेंस दिख रहा है। तो जब क्या होता है कि जब हैवी बारिश होगी तो इनके बीच पानी जाएगा और वही पानी धीरे धीरे आपके घर में सीलन का रूप लेगा। तो इससे बचने के उपाय क्या हैं? उपाय पहला नंबर ये है कि आप जैसे जैसे ब्रिक वर्क करते जाएं, इसमें भी प्रॉपर मोटार फिलिंग करके भरते जाएं, और जहां पर आपका टॉप लेवल आ जाए, जहां पर आपका फिनिशिंग लेवल आ जाए, चाहे वो आपका पैरापेट वॉल हो, चाहे फर्स्ट फ्लोर बनाने के बाद आप पैरापेट वॉल चलाएं, तो दोनों की जो पैरापेट वॉल हो उसको अच्छे से फिनिशिंग करके उस पर कंक्रीटिंग कर दें या फिर उस पर टाइल्स लगा दें। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप ब्रिक वर्क करते जाएं और प्लास्टिक लगाते जाएं। प्लास्टिक की बड़ी शेड ले लें, नीचे से ऊपर तक अपने ब्रिक वर्क के बाद प्लास्टिक, दोनों ब्रिक वर्क के बीच में उसको प्लास्टिक पूरा ऊपर से नीचे तक लेकर जाएं। इससे होगा ये कि उस घर से आने वाली सीलन से आपके घर में सीलन नहीं आएगी। तो ये कुछ पॉइंट हैं जिससे घर में सीलन आने के मुख्य कारण हो सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो में कुछ शिकायत रह गई हो, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में पूछें। और अगर वीडियो पसंद आया है, ऐसे ही कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इन फ्यूचर देखना चाहते हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।